नंबर नंबर कैसे बनता है। नंबर डिजिट से बनता है और डिजिट क्या क्या है देखते हैं। डिजिट्स 0, 1, 2, 3 ऐसे लेकर 9 तक है। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है, वो 10 डिजिट्स है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो नंबर का, मान लो 45, इसमें 4 एक डिजिट से एंड 5 एक डिजिट से, जो कि इसी 10 डिजिट से आपको मिलेगा। इसका मतलब हुआ कोई भी नंबर आप बनाओ इसी 10 डिजिट को लेके बनाते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं 685, इसमें 6 एक डिजिट है, 8 एक है, 5 है। इन तीनों डिजिट इसी डिजिट से मिलता है। इसके बाद हम चलेंगे कंपेयर। कंपेयर का मतलब व्हिच वन इज ग्रेटर या स्मॉलर और इक्वल टू। व्हिच वन इज ग्रेटर या स्मॉलर और इक्वल टू। इसको साइन में कैसे लिखते हैं, ये ग्रेटर देन साइन, स्मॉलर देन साइन एंड इक्वल टू साइन, ये 3 साइन यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपेयर। और भी 3 साइन है जिसको नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। लेकिन इन 3 साइन को हम कंपेयर के टाइम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों साइन में हमको पता नहीं चलेगा व्हिच वन इज ग्रेटर या स्मॉलर और इक्वल टू। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 5 नॉट ग्रेटर देन 6, इसका मतलब हुआ 5 6 से बड़ा नहीं है, लेकिन इससे पता नहीं चलता है 5 छोटा है या इक्वल है। इसलिए हम इन तीनों साइन यूज नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ कंपेयर। कंपेयर के टाइम हम ये 2 रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि पहला रूल्स है चेक द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। एग्जाम्पल एक लेते हैं, 2 नंबर दिया गया है, 485 एक नंबर दिया गया है एंड 8486 दिया गया है। पहला रूल्स क्या है, चेक द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। तो ये एक नंबर है 485 और ये दूसरा नंबर है 8486। दोनों में कौन सा बड़ा है हम पहले देखेंगे। इसमें कितना डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसमें कम डिजिट होगा वो छोटा होगा। अगर डिजिट सेम हो जाएगा, मान लो ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, तो हम रूल 2 में चलेंगे। रूल 2 क्या है, चेक द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आपको पता होगा, पहला हम यूनिट लिखते हैं, उसके बाद 10 लिखते हैं, उसके बाद 100 लिखते हैं, उसके बाद 1000 लिखते हैं। ऐसे हम अगर राइट से लेफ्ट चलेंगे प्लेस वैल्यू बढ़ता जाएगा। हम क्या करेंगे, चेक द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हमको लेफ्ट साइड से मिलेगा। तो इस नंबर में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड में होगा, इस नंबर में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा। चेक करेंगे, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हम चेक करेंगे। 4 ये भी सेम है, ये भी सेम है, 8 ये भी सेम है, ये भी सेम है, 5 है, ये 6 है, तो ये बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेंगे, मान लो 8437 8538, ये 2 नंबर है, 4 डिजिट का है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, ये 8 है, ये भी 8 है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, ये 4 है, ये 5 है, तो ये बड़ा हो गया। तो 8538 बड़ा हो जाएगा। और आप अगर साइन यूज करेंगे, लेस देन साइन यहाँ पर यूज करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है
4368 ये 4 डिजिट दिया गया है, उससे हमको क्या बनाना है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से बड़ा डिजिट हम लिखेंगे 8, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 4 एंड 3। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो छोटा डिजिट पहले लिखेंगे, क्या होगा 3, 4, 6, 8। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है 4, 0, 6, 5। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो इसमें बड़ा क्या कौन है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0। स्मॉलेस्ट नंबर मैं बताया था, तो छोटा डिजिट पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, 4, 5, 6। लेकिन ये 4 डिजिट का नहीं रहा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो 4 पहले आएगा, उसके बाद 0, 5, 6। तो ये क्या सीखे हम, इससे क्या सीखे हम, 0 लेफ्ट साइड से नहीं लिखेंगे। डिजिट्स आर रिपीटेड, तो हम क्या देखेंगे 4, 3, 6 को लेके 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। लेकिन डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स को हम रिपीट करके कैसे करेंगे देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट को दोबारा लिखेंगे, तो 6, 6, 4, 3। स्मॉलेस्ट नंबर जब लिखेंगे तो स्मॉलर डिजिट को हम दोबारा लिखेंगे, 3, 3, 4, 6। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलेंगे, डिजिट्स क्या दिया गया है 4, 0, 6। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 6, 6, 4, 0। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 4, 0, 0, 6। अगर कंडीशन देता डिजिट्स रिपीटेड मैक्सिमम 2 टाइम्स, जो डिजिट हम रिपीट करेंगे वो कितना बार कर पाएंगे, मैक्सिमम 2 बार हम कर पाएंगे। तो हम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 5, 3, 4 को यूज करके। कैसे लिखेंगे ना, 5 को हम कितने बार लिख पाएंगे, 2 बार, उससे तो ज्यादा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम 2 टाइम्स वो बोला है। उसके बाद 4 लिखेंगे, 4 को 2 बार लिख लेंगे, उसके बाद 3 हो गया। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे ना, छोटा नंबर को 2 बार लिखेंगे, फिर उससे 4 को 2 बार लिखेंगे, 5 को 1 बार लिखेंगे, फिर 308 को हम यूज करके 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 88, 33, 0। क्योंकि 2 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 8 को 2 बार लिखे और 3 को 2 बार लिखे और 0 को 1 बार लिखे। यहां पर क्या करेंगे 3, 0, 0, 3, 8, 5 digit smallest number. Now make the greatest and smallest 4 digit number using any 4 different digit with condition. Any 4 different digit यूज करके हमको ये कंडीशन को लेके ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। डिफरेंट डिजिट मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हुआ, डिफरेंट। कंडीशन क्या दिया गया है, इफ डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वन प्लेस। 7 को क्या रखना है, कहां पर रखना है, वन प्लेस में रखना है। तो पहले हम वन प्लेस में 7 रख देते हैं, इसमें भी रख देते हैं, इसमें भी रख देते हैं। फिर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट लेना है। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 9, 8, 7 तो ले चुके हैं, 6। अगर 7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट नहीं रहेगा, डिफरेंट डिजिट बोला, 7 7 हो जाएगा तो रिपीट हो गया।
डिफरेंट चाहिए हमको, इसलिए 9, 8, 6, 7। यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 नहीं लिख पाएंगे। लेफ्ट साइड में अगर 0 लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का नहीं, 4 डिजिट का नहीं रहेगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए हम पहले क्या लेंगे, 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2। हो गया ये वाला। सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। तो 10th प्लेस में हमको 4 रखना है। 10th प्लेस, ये यूनिट 10th प्लेस 4 रख लिया, यूनिट 10th 4 रख लिया। ग्रेटेस्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे 9, 8, 7। स्मॉलेस्ट लिखना है, क्या लिखेंगे 1, 0, 2। नेक्स्ट, डिजिट्स 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो 9 को कहां पर रखेंगे, 100 प्लेस में रखेंगे। 100 प्लेस में रख लिया हमने। ग्रेटेस्ट लिखेंगे तो बड़ा नंबर लिखेंगे 9। तो 9 पहले से है तो हम क्या लिखेंगे 8। 9 तो है 7, 6। छोटा नंबर लिखना है 1, 9, 0, 2। डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यूनिट 10, 100, 1000, ये 1000 प्लेस में। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखाएंगे। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा नंबर लिखेंगे 9, 8, 7। स्मॉलेस्ट लिखेंगे 0, 1 तो है 2, 3। 1 लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, जो कि डिफरेंट डिजिट दिया गया है। टेक 2 डिजिट्स, से 2 and 3, मेक 4 डिजिट्स numbers using both digits equal number of times. Both digits equal number of times. 2 और 3 को इक्वल नंबर यूज करके 4 डिजिट नंबर लिखना है। 4 डिजिट मतलब 4 डिजिट रहेगा उसमें, तो इसका मतलब हुआ 2 को 2 बार यूज करना है और 3 को 2 बार यूज करेंगे तभी 4 डिजिट बनेगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखा गया है, मतलब 3 को 2 बार यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला। तो 3, 2, 2, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले 2, 2, उसके बाद 3, 3। उसके बाद हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर फॉर्म, इसी 2 और 3 को लेके और बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके। इसका मतलब हम और कर पाएंगे 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, और इसको बोलेंगे, लिखेंगे डिक्रीजिंग। इसको कैसे याद रखें, असेंडिंग स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग स्टार्ट होता है डी से। तो हम असेंडिंग मतलब ए से डी जाएंगे, डिसेंडिंग मतलब डी से ए आएंगे। ये याद रखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। हम लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं ए बी सी डी, मतलब ए से डी जाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, और डी से ए आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा आएंगे। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। एग्जाम्पल दिया गया है 4, 3, 4, 8, 2 एक नंबर है, 3, 8, 4, 8, 2 दूसरा नंबर है, 3, 7, 5, 8, 4 तीसरा नंबर है, 8, 5, 4, 7 चौथा नंबर है। तो पहला छोटा नंबर लिखना है। हम पहले रूल्स में पढ़े हैं, रूल 1 एंड रूल 2। हमको कैसे पता चलेगा इसमें छोटा कौन है, हम देखेंगे डिजिट्स, ये 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है, लेकिन ये 4 डिजिट का है, तो ये स्मॉलर होगा सबसे,
तो इसलिए ये पहला आया 8547। उसके बाद ये तीनों 5 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 4 है, 3 है, 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है। इन दोनों से कोई एक लेना पड़ेगा। दोनों सेम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चलेंगे। 8 है, ये 7 है, 8 है, ये 7 है, तो ये छोटा मिलेगा हमको। तो नेक्स्ट आया हमारा 37584। उसके बाद 38482। नेक्स्ट 43482, 43482। ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सब लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। नेक्स्ट शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग का मतलब होता है मूव। एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हम डिजिट्स को मूव करेंगे। एग्जांपल 487। अगर यूनिट प्लेस को 100 प्लेस में शिफ्ट करेंगे और 100 प्लेस को यूनिट प्लेस में शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, मिलेगा आपको 784। इसको हम शिफ्टिंग डिजिट्स बोलेंगे। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9 है, उसके साथ अगर 1 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, वो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ऐसे अगर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, उसके साथ अगर 1 ऐड करेंगे 100 होगा, जो कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999, उसके साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो 10,000 मिलेगा, जो कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। उससे क्या मिला हमको, डैश डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1 डैश डिजिट स्मॉलर नंबर। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1 तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अभी प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट हम दो टाइप में लिखते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे रहता है, पहले यूनिट रहता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या क्या लिखते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में यूनिट से लेकर 100 तक, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में यूनिट से लेकर 100 तक दोनों में सेम है। उसके बाद 1000, 10,000, यहाँ पर 1000, 10,000, 100,000, यहाँ पर लाख, 10 लाख, यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें पता चलता है यहाँ पर 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 तक जाते हैं, यहाँ पर 100 तक जाते हैं। जब हम कमा यूज करेंगे तो इसमें भी पहले 3 छोड़ के कमा देंगे, इसमें भी पहले 3 छोड़ के कमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 10 तक जाते हैं तो 2 छोड़ के कमा देंगे, यहाँ पर 3 छोड़ के कमा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 तक हम जाते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 छोड़ के, उसके बाद भी 3 छोड़ के, उसके बाद भी 3 छोड़ के हम कमा देंगे। तो हर वक्त हम 3-3 छोड़ के कमा देंगे। लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 छोड़ के कमा देंगे, उसके बाद 2 छोड़ के, उसके बाद 2 छोड़ के, पहले 3, उसके बाद 2-2 छोड़ के कमा देंगे। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6485037661। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आपको पता होगा। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 छोड़ के, उसके बाद 2, उसके बाद 2, हर वक्त 2 छोड़ के हम कमा देंगे। और पढ़ेंगे क्या ना, हम पढ़ेंगे पूरा, इसको पढ़ेंगे 10 करोड़ करोड़ को पूरा पढ़ेंगे, 64 करोड़ पढ़ेंगे। उसके बाद
85 लाख पढ़ेंगे, उसके बाद 3000 पढ़ेंगे, उसके बाद सारे पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या क्या पढ़ा, यूनिट्स 10 100 ये तो कॉमन रहा, पढ़ेंगे, उसके बाद 1000 पढ़ेंगे, यूनिट्स 10 100 उसके बाद 1000 पढ़ेंगे, उसके बाद लाख पढ़ेंगे, उसके बाद करोड़ पढ़ेंगे। तो 64 करोड़ 85 लाख 3761 पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। यहाँ पर 7 3 4 2 8 1 3 1 6 2 5 1 अगर लेते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, बिलियन पढ़ेंगे, 734 बिलियन पढ़ेंगे, 281 मिलियन पढ़ेंगे, पूरा 3 पढ़ेंगे, उसके बाद 316,000 पढ़ेंगे, 251। यहाँ पर 3 पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 छोड़ के कमा दिए थे, यहाँ पर 2 पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 छोड़ के कमा दिए थे, और लास्ट दिन इसका भी सेम है, उसका भी सेम। चलते हैं आगे। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, विस्तार में लिखना। एग्जाम्पल लिख के एक समझाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 435, इसको एक्सपेंशन करना है, कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 कौन सा प्लेस में, यूनिट 10 100, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 3 कौन सा प्लेस में, यूनिट 10 प्लेस में, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 कौन सा प्लेस में है, वंस प्लेस में, तो 5 इंटू 1 करेंगे। क्या मिला हमको, 400 प्लस 30 प्लस 5। हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, 4 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो, प्लस 3 के बाद कितना डिजिट है, 1, तो 1 जीरो, 5 के बाद कितना डिजिट है, कुछ नहीं है, तो ओनली 5। और एक एग्जांपल लेते हैं, 8465, इसको कैसे लिखेंगे ना, 8 इंटू कौन सा प्लस में 8 है, वंस 10 100 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 100 प्लस में है, 4 इंटू 100 करेंगे, प्लस 6 10 प्लेस में है, 6 इंटू 10, प्लस 5 इंटू 1। हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, 8 के बाद 3 डिजिट से, तो 3 जीरो लगाएंगे, प्लस 4 के बाद 2 डिजिट है, तो 4 के बाद 2 डिजिट रखेंगे, 6 के बाद 1 डिजिट है, उसके बाद 5। ऐसे हम एक्सपेंशन लिखते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसको करने से पहले तुमको ये 2 याद रखना पड़ेगा। अगर इसको याद रख लोगे तुम क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसको आसानी से कर लोगे। देखते हैं कैसे आसानी से उसको कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1A में दिया गया है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। 1 लाख कहाँ पर, लाख कहाँ पर है देखते हैं, यहाँ पर लाख होता है, 10,000 1000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर, इससे नीचे 0 और यहाँ पर 1, कितना हुआ 10, तो 1 लाख इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। मिलियन कहाँ पर है, यहाँ पर है, 100,000
100,000, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, इससे नीचे 0, इसके नीचे 1। तो 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000, 10,100,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 1 करोड़ इक्वल टू 10 डैश 10 लाख। 1 करोड़, करोड़ कहाँ पर, यहाँ पर 10 लाख, लाख यहाँ पर 10 लाख, इसके नीचे 0 और इसके नीचे 1, तो 10 लाख। 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन, 1 करोड़ कहाँ पर, यहाँ पर, मिलियन कहाँ पर, यहाँ पर, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1, ये भी 10 मिलियन है। 1 मिलियन इक्वल डैश लाख, मिलियन कहाँ पर, यहाँ पर है मिलियन, लाख कहाँ पर है, यहाँ पर, लाख के नीचे 0 और मिलियन के नीचे 1। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। क्या दिया गया है, फर्स्ट बिट में 73,75,307। हम लिखेंगे इसको 73,75,307। पुट कॉमर्स बोला उसने डिफाइन नहीं किया इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में, इसलिए हम इसको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे। पहले 3 छोड़ के, उसके बाद 2 छोड़ के, उसके बाद 2 छोड़ के, 73,75,307। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट कॉमास सुइटेबली and write the names according to Indian system of numeration। इंडियन सिस्टम में हमको कॉमा देना है। पहले इंडियन सिस्टम में कॉमा देना कैसे देते हैं, अब पहले 3 छोड़ते हैं, उसके बाद 2 छोड़ेंगे, उसके बाद 2 छोड़ेंगे, ऐसे देते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे ना, 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। इंडियन सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, लाख लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं, तो करोड़, लाख, उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद तो सारे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, insert commas suitably and write the names according to international system of numeration। यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कैसे कमा देते हैं, ऑलवेज 3 छोड़ के कमा देते हैं। तो यहाँ पर 3 छोड़ के कमा देंगे, फिर 3 छोड़ के कमा देंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या क्या लिखते हैं, पहले तो 4 लिखते हैं, उसके बाद मिलियन लिखते हैं और बिलियन लिखते हैं, मिलियन लिखते हैं और बिलियन लिखते हैं। तो हम 78 क्या होगा, मिलियन होगा, 78 मिलियन 921,921 1,092।
बाकी जो क्वेश्चन रहा खुद ट्राई करना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।